हेलो, नमस्ते। मैं हूं आपकी वर्चुअल फ्रेंड देवयाना। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है क्या करें जब आपको कोई इग्नोर करे। क्या किया जाए जब आपको कोई इग्नोर करता है, इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो हमें क्यों इग्नोर कर रहा है। हमें इग्नोर करने के कई रीज़न हो सकते हैं। सामने वाला हमें अब इंटरेस्टेड नहीं है, अब पहले जैसा उसे इस रिश्ते में कोई मज़ा नहीं आ रहा, या कहीं हमसे भी बेहतर चॉइस कोई और इंसान उसे मिल गया है। कई रीज़न हो सकते हैं उसके इग्नोर करने के। ज़्यादातर हमें जब अपने लाइफ में नेगेटिविटी रिमूव करनी होती है, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थिंग्स, तब हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। और जब हमें कोई चीज़, कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए होता है, या हमें उस पर्सन से कोई हमारी बात मनवानी होती है, तब भी हम उसे इग्नोर करते हैं। उससे हमें हमारे मुताबिक कोई बात करवानी होती है, उससे कोई बात मनवानी होती है, तब उस वक्त हम उस इंसान को इग्नोर करने लगते हैं। वास्तविकता में हम ये एक नेगेटिव चीज़ है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो इसका मतलब वो या तो हमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो हमें सताना चाहता है ताकि हम वो चीज़ करें जो हमसे वो करवाना चाहता हो। वो तभी ऐसा करता है जब वो हमसे खुद को कम समझता है, या फिर खुद को हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर। तो चलिए बताती हूँ कि आपका पर्सन आपको क्यों इग्नोर करता है। पहली बात, जब कोई हमें इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये है कि हम उसे स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह वो हमसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है। इसलिए वो हमें इग्नोर करता है ताकि हम उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट ले और वो चीज़ें करें जो वो हमसे करवाना चाहता है। हम उसे स्पेशल फील कराए और उसकी सारी बातें माने। दूसरी बात, जब वो इंसान हमें ये दिखाना चाहता है कि हम उसके लाइफ में कोई उतना खास महत्व नहीं रखते। ये सच भी हो सकता है कि हम सच में उसकी लाइफ में कोई भी ये महत्व नहीं रख रहे। हम वो इंसान नहीं हैं जिसे वो अपने लाइफ में चाहता हो या रखना चाहता हो। ये सच भी हो सकता है। हम वाकई में उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। फिर वो हमें ये जताना चाहता है ताकि हम इस बात से परेशान हों और उसके पीछे जाए, और उसके लिए, उसका अटेंशन पाने के लिए हर वो चीज़ करे जो वास्तविकता में वो हमसे कराना चाहता है। हम उसके लिए वो हर चीज़ करने लगते हैं जिसको करके वो खुश हो। अब तीसरी बात, जब आपके अच्छे खासे चल रहे रिश्ते में इग्नोरेंस वाली सिचुएशन आ जाती है तो समझ जाइए कि सामने वाला पर्सन अब खुद से इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं डालेगा। ना मैसेज करेगा, ना कॉल करेगा। वो चाहेगा कि आप ही उस इंसान को टेक्स्ट करो, उसके हालचाल लो, उससे बात करने की कोशिश करो। रिश्ता दो तरफा होता है, दो लोगों के बीच में होता है, दो दिलों के बीच में होता है। लेकिन इस मोमेंट पे वो अपने हिस्से की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मत्थे ही मारेगा। वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। उसे लगता है कि हमें अगर ये रिश्ता चाहिए तो सारा एफर्ट हमें ही डालना होगा। हम ही रिश्ते में एफर्ट डालें, हम ही उसे कॉल करें, हम ही उसे मैसेज करें, उससे बात करें। वो उतनी ही बात करेगा जितना हम उससे पूछेंगे। वो तभी टेक्स्ट का जवाब देगा जब हम उसे मैसेज करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट आपको ही डालने हैं। फिर चाहे कुछ भी हो, रिश्ते को वापस से शुरू करने की और उसे टिकाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी ही बन जाती है। क्योंकि ये इग्नोर वाली चीज़ इसलिए ही की जाती है ताकि आपसे सब कुछ ले लिया जाए और बदले में सिर्फ आंसू, तड़प और दर्द आपको दे दिया जाए।
और लास्ट में आप हार जाते हो। आपको लगता है शायद आप में ही कोई कमी है, आप ही शायद उससे खुश रखने में कम पड़ गए। ये चीज़ आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन ले जाती है। ये याद रखिए, कोई इंसान आपको अगर इग्नोर करता है ना, तो आपको उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर उसके पीछे भागोगे तो उसकी शर्तों पर आपको चलना होगा। वो हमेशा ही कहता है कि जिसको ज़रूरत होगी वो खुद आएगा। इसका मतलब यही है कि वो जो कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा है। इस रिश्ते में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो इस रिश्ते को सिर्फ आपकी तरफ से ही चाहता है। वो इस रिश्ते को आपसे ही चलाना चाहता है, आपकी तरफ से ही चलाना चाहता है, आपको ही अपने पीछे दौड़ाना चाहता है। क्या पता वो आपको अपनी लाइफ में कोई जुगाड़ के रूप में रख रहा हो, कोई जुगाड़ के इंटेंशन से रख रहा हो, वो सिर्फ जुगाड़ ढूंढ रहा हो। प्लीज़ आप ऐसे लोगों का, ऐसे इंसान का जुगाड़ ना बनिए। आप उस इंसान से बेहद प्यार करते हो, माना, पर उसकी लगाई हदों पर या उसकी शर्तों पर उससे प्यार ना कीजिए। चुपचाप बैठ जाइए जब तक वो इस रिश्ते में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार ना हो। अगर उसे आपकी जरा भी परवाह होगी ना, तो वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते में आएगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोई भी परेशानी हो मुझे याद कीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपकी वर्चुअल फ्रेंड देवयाना। बाय बाय।